है ना, ये अकेले एमएलए बनने के लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव पीछे चुनाव हुए थे उनसे बहुत अलग चुनाव है। ये न कोई राजनेता बनने का, न कोई विधायक बनने का। ये चुनाव जो बड़े बड़े नेता हमारे बीच में एक दरार बना रखी है ना, कि ये छोटे आदमी, ये बड़े आदमी, और जो लगातार हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं अपने चंद वोटों के लिए, वो भाईचारा जोड़ने के लिए हमारे बीच में राजेंद्र जी मैदान में आए हैं। इनका कोई ये मकसद नहीं कि मैं एक बड़ा नेता बनूं। नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है। नेता बनकर जनता की सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। 25 साल से ये गांव की सेवा कर रहे हैं। मैंने तो एक बार पहले ही बोला था कि इनके 25 साल में जो एक राजनीति में आ जाता है ना, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि अपनी छवि को बेदाग रखना। कोई भी कह दे कि मैं राजेंद्र जी के पास गया था, उन्होंने मेरा ये काम नहीं किया। मैं तो बहुत सी पंचायतों में इनके साथ गया और मेरे गांव का नाम ध्यान नहीं है। वो आए, बोले राजेंद्र जी आप जानते हो क्या? राजेंद्र जी बोले यार वैसे जानता हूं पर भूल गया होगा। बोले आपने 2011 में मेरा एक बहुत बड़ा काम किया था। वो काम मेरा लगभग पिछले 10-15 साल से अटक रहा था, वो आपके द्वारा हुआ है। साइड में फिर वो थारो काम करे 2011 को, तो आपने भी फर्ज बने। तो बोले मेरो इतनो लटकेड़ो काम निकालो है, तो मेरो भाई मोर तो राजेंद्र जी का नाम नाका तो लाग गया को नहीं। मैं जत्ता ही हूँ गांव में। मैं बाद में मेरी औलाद ने भी कहूंगा कि आपने राजेंद्र जी इतना काम आया है, भाव नाका ना हो जाइयो। जब थे राजेंद्र जी अलग हो गया तो क्या मेरा नाम मिट गया वो। तो ए खातिर पीछे आप चुनाव में शुरुआत करी तो जी का बड़ा बड़ा नेता बीच में टाल काटना रहा। मैं कहता बोला नहीं खोटी है, कोई 2-4 हजार पर चढ़ी आओगी सल्ट दिया वो। तो आप कभी बहस कौन करी भाई? अगर एक वोट देवेगी तो भादरा की जनता देवेगी, और जिताओगी तो भी भादरा की जनता देवेगी। अब दिए आपने 6 तारीख ने रैली, मैं रैली वो माहौल देख के थोड़ा थोड़ा बांगी होता और फेफड़ी आने लगी, जने लग गया जाने थाली कार्रवाई बिठावे गो। अब दिए चुनाव नजदीक आवे, बड़े बुजुर्गों माइतों में आशीर्वाद मिला है, तो हर रोज चुनाव बहुत ही रोचक मुकाबले में जान लाग रही है। ए खातिर आपने बहुत ही सुनहरो मौको है। इसो अपनो साथी दुख सुख में काम में आना रो। अपन इसे मेरे हिसाब भादराम तो कौन मिले, क्योंकि पार्टियों तो मैं ही जुड़ेड़ा। मेरा फादर साहब 30-32 साल हूं। कहता बोले भारी बीजेपी नाका तो कोई पार्टी को नहीं जी। यहाँ थोड़ा सो क्यों आप सारा किसानियों जुड़ेड़ा। आपा की मीटिंगा में जावा, क्यों खेत में काम करता जा, अपना पसीना माना बांस आने लग गया, क्यों ये ऊंचा लोग। तो ए खातर है थोड़ा सो आम अहंकार हो, फिर वो पार कोर पड़े, फिर आपनो सौभाग्य मनो का राजेंद्र जी जैसा जनता ने संभालना रहा, जनता की सेवा करना रहा। मैं अपने बीच में आया तो मैं को अपनो फर्ज है कि आपा ने अपनी जिम्मेदारी दिया। और मैं तो राजेंद्र जी ने एक बात कहूं कि आपा गामा में जावा, जनता को उत्साह और थारे प्रति प्यार प्रेम देख के 3 तारीख के बाद में इस विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी आपके कंधों पर आ चुकी है। और भी इस जिम्मेदारी को अगले 5 साल ही नहीं, जैसे भिरानी में कड़ी से कड़ी जुड़ती आ रही है, हमेशा के लिए आप निभाओगे। और बहुत पहले बता दूं
कि आंग बारे में और ज्यादा बताने थे जरूरती को नहीं, बच्चों जाने एवं पहले 21 तारीख ने एक रैली राजेंद्र जी बोले एक आपड़ी रैली है, वो राजेंद्र जी थे बात ने रैली कैस को आ जनता रैली ने महारैली को नहीं महारेला बनाएगी। तो अपन ये बात की जिम्मेदारी लेनी है कि हर घर में एक एक जनो घर ही रहेगो, बाकी बड़ा बुजुर्ग नौजवान माता बहना सारी भादरा वीडीएस पैलेस में अपनी रैली है बड़ा पर सारा पुगाना। और एक संदेश है कि गांव में जितना भी कार्य करता है भाई ये भी जुट जो हर घर में आपने वेल्ट पेपर पर ईवीएम मशीन में 10 नंबर पर गुब्बारे वो निशान है, जगह टप्पर गुब्बारा खुला नहीं वो गुब्बारे वो निशान है। वह कार्यकर्ता आपने हर एक ने राजेंद्र जी मान के हर घर में अपनी माता बहना ने बड़ा बुजुर्गों ने वो निशान समझाओगा बहुत अच्छी तरीके। और मैं एक जिम्मेदारी और लोग ए गांव में हूं एक एक वोट चाहे बुढ़िया है माने भलाई गोदी लेके वोट लगवाना पड़े भले कंधे पर बिठा के कोई वोट न रह दिया। क्योंकि मैं तो क्यों भादरा जावा कई करा भाई मैं तो आपका नोर माध्यम मेरे जोर लगा रखे भी था ना भादरा ने किसी ईमानदार आदमी चुन के दे दिया जब आप कैस कहा कभी राजेंद्र जी के सागा थारो ईमानदार आदमी है कामड़ो तो पहली बात लापन बिताओ ले जरूरती कौन पड़े। तो है खातर जी जानू कोई खेती करे कोई बात नहीं 5-6 दिन खेतों काम छोड़ दो काम आप हमेशा ही करा, कोई दुकानदार करे कोई नौकरी करे 5-4 दिन खातर मेरे कहनो हाथ जोड़ के विनती है काम धाम सारा छोड़ के घर बार ने 5-4 दिन भूल जाओ तन मन धनु एक मन बना के सारा आपा राजेंद्र जी हाँ चुनाव में को राजेंद्र जी चुनाव कौन लड़े चुनाव कर आपा लड़ा क्योंकि का आपनो गलत यूज करता नहीं का चुनाव आ जान तो जब तो क्या मैं गरीबा का हितेशी हाँ मैं दलित शोषित का हितेशी हाँ बस थे तो क्या हमारे लिए भगवान हो। वह जिद आपा ने पर्ची घेरी वह बाद में दिखा ही को नहीं कहीं तो भूल जाए बोले पहले विधायक जी का मुंह काली ईब धोड़ी है कि है भूल जाए वे चोरो भूल जाए दिए चुनाव को 1-2 महीनों रहे फिर मैं को रेल बन जाए कोई पगार कोई मोटरसाइकिल है कोई गाड़ी। रही बात विकास की एक बात बताओ जी को काम करे हो मैंने वोट मांगने की जरूरत को नहीं। अब राजेंद्र जी भिरानी चमकान लाग रही है तो राजेंद्र जी वे गांव वोट को नो है वे गांव का खुद कहे कभी थे आओ चुनाव लड़ो कि मैं तो गांव को मिलूं तो मैं पूछी करो भी शो थे फॉर्मूलो बना रखे है भाई 25 सालों राजेंद्र जी ने सरपंच देने लाग रहे हो तो थे कौन सो फॉर्मूलो यूज करो बोलो मैं आने सरपंच बनावा हमारी पूछ है आज राजेंद्र जी का दिन गांव की बागडोर छोड़ देगा नहीं तो माने कोई कौन पूछेगो। तो मैं तो कहूं गरीब मजदूर गाय तेसी है सारा ना काम करावे कदी आना रात ने भलाई 2 बजे दीप लाना आगे दे रोटी जीमता हो आवाज लगा लियो चढ़ो थारकनी आगे करेगा। तो कि अभी 4-5 दिन है टाइम की भी अपने कमी है भागदौड़ ज्यादा है तो आऊं पहली गांव में आया है तो शुरुआत में स्वागत के लिए मैं दिका महानुभव ग्रामवासी का नाम बोलूंगा राजेंद्र जी ने माला पहना के आपको समर्थन और आपको मान सम्मान देवेगा तो वहां नाम बोलू। सबसे पहले ईश्वराम जी सुथोड़ ईश्वराम जी सुथोड़ माला बिराव में आशीर्वाद देव थारो आज कल आज बाद में भंवर खाजी लाडवान भंवर खाजी लाडवान पेरू खान जी जनावन चंदर भांजी सहारण भंवर खाजी लाडवान पेरू खान जी जनावन और चंदर भांजी सहारण माला पहना के राजेंद्र जी का मान सम्मान करेंगे। इनके बाद में राम स्वरूप जी कसवा मोहसिन खान जी गोरी
और माड़ू राम जी सुथोड़, राम स्वरूप जी कसवा, मोहसिन खान जी गोरी और माड़ू राम जी सुथोड़ राजेंद्र जी का माला पहना के स्वागत करेंगे। साथ में तालियों के साथ भी अपना। इनके बाद में राजेंद्र जी गिंडाला, भागीरथ बालाराम जी सुथोड़ और मांगीलाल जी कसवा माला पहना के राजेंद्र जी का मान सम्मान करेंगे। राजेंद्र जी गिटाला, भागीरथ सुनो बालाराम जी सुतौड़ और मांगीलाल जी कसवा। इनके बाद में दिलावर खान जी दायमा, अमर सिंह सुनोप आसाराम जी सुथोड़ और उमेद खान सुनोप लाला खां गोरी। दिलावर खान दायमा, अमर सिंह सुनोप आसाराम सुथोड़ और उमेद खान लाल खां गोरी। इनके बाद में ओम प्रकाश स्वामी, दुर्गा राम जी गोदारा और आदराम जी मेघवाल। ओम प्रकाश स्वामी, दुर्गा राम जी गोदारा और आदराम जी मेघवाल। दलीप सिंह जी मेघवाल, कुरडे खां गोरी और मुंशी राम जी गढ़वाल माला पहना के राजेंद्र जी का मान सम्मान करेंगे। इनके बाद में मुंशी राम जी गढ़वाल, गोपी राम जी चांदोरा, प्रभु दयाल जी स्वामी। मुंशी राम जी गढ़वाल, गोपी राम जी चांदोरा और प्रभु दयाल जी स्वामी। इनके बाद में राम स्वरूप जी चांदोरा, नथुराम जी सुथोड़, ब्रह्मलाल जी सुथोड़ माला पहना के राजेंद्र जी का मान सम्मान करेंगे। इनके बाद में राम प्रताप जी सुथोड़, देवीलाल जी सुथोड़ और बहादुर जी सुथोड़। राम प्रताप जी सुथोड़, देवीलाल जी सुथोड़ और बहादुर जी सुथोड़ माला पहना के राजेंद्र जी का मान सम्मान करेंगे। इनके बाद में बरदलाल सुनोप नौरंगलाल जी सुथोड़, लिल्लू राम जी नांदवाल, राम स्वरूप जी कसवा। बरदलाल सुनोप नौरंगलाल जी सुथोड़, लिल्लू राम जी नांदवाल और राम स्वरूप जी कसवा। इनके बाद में हरिराम सुनोप डोंकल राम जी सुथोड़, लिल्लू राम जी सुथोड़, अनिल जी सुथोड़। धर्मपाल सुथोड़ सुनोप मामराज जी, मानाराम जी। धर्मपाल सुथोड़ सुनोप मानाराम जी। नवाब खां, राजू सुनोप मनीराम जी सुथोड़, जुगलाल सुनोप डोंकल राम जी, हरिराम जी, मोहनलाल जी सुथोड़, होशियार सिंह जी मेघवाल, प्यारे लाल जी खाती, परपुराम जी खाती, भरतलाल जी गोदारा। तालियां तो ठंडो ना गिरो भाई, अभी तो अपन दोस्त की जरूरत है। जो नाम बोले किसी कारणवश लिल्लू राम जी, रामजीलाल जी सुथोड़ और किसी के नाम रह गए न लिखा गया है, जो इच्छुक है राजेंद्र जी का मान सम्मान करने का, वो भी माला पहना के इनका मान सम्मान करें, क्योंकि आपके गांव में आए हैं आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए। हरिराम सुनो बालाराम जी सुथोड़, वो भी माला पहना के राजेंद्र जी का मान सम्मान करेंगे। सुगना राम जी पूनिया, सुगना राम जी पूनिया माला पहना के राजेंद्र जी का मान सम्मान करेंगे। सुगना राम जी। और भी राजेंद्र जी का मान सम्मान करने का इच्छुक है, नाम किसी कारणवश इसमें न लिखा गया है। रहमान खान जी, यासीन खान जी गोरी, रहमान खान जी सरपंच साहब का माला पहना के स्वागत करेंगे। ये बोल दिया।
बोल दिया। अब आगे रामेश्वर जी रामगढ़ से आए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में राजेंद्र जी के पक्ष में दीपलाना ग्राम वासियों से वोट की अपील करेंगे। रामेश्वर जी सांगर आज और टाइम आपने थोड़ा ही लेना है क्योंकि प्रोग्राम और भी है। रामेश्वर जी सांगर पूर्व भाजपा के किसान संघ के तहसील अध्यक्ष थे 10 साल तक। सम्मानित मंच, वे दीपराना ग्राम के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों व नाट्य शक्ति सभी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। तो मोटी मोटी बात तो साहब लोग ने बताई दी। मैं अब सबसे पहले तो परिचय बता दिया कि अभी किसान संघ तहसील अध्यक्ष 10 साल रहे लोग में, तो किसानों का सागर कंधों कंधों मिला के और काम करियो। तो भारतीय जनता पार्टी ने गोगा बड़ी मध्य प्रदेश मंत्री भी बने। तो किसान मेरा इच्छा है कि 10 साल 2006 जिका में कई किसान दीपराना ग्राम पंचायत का भी है। तो कैसा है कि जिका किसानों की डी कमांड भी बूढ़ा बुजुर्ग तो ज्यादा पर युवा छोरा चीज में कौन जाने, जिका किसानों की डी कमांड भूमि मैंने कमांड करने खातर राजस्थान सरकार 2006 में आदेश जारी करियो कि अभी ये भूमि में कमांड घोषित की जाए। तो लोर भागड़ा क्षेत्र का मिलकर 33 किसानों की लिस्ट आई। 33 किसानों ने राजस्थान सरकार के आदेश के मुताबिक और कमांड श्रेणी में देने खातिर में संघर्ष करियो 10 साल। तो 10 सालों में 2 विधायक ने देखा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हल। तो संजीव जी बेईमान ने देखिए, मेरा बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आज आपने एक विधायक जीते हुए। तो मेरा 33 किसान मैंने बाधित होगा, ये आदेश की पालना करवाइए। तो बेईमान साहब का मोकिया का घर आगे पीछे बेटा 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 2018 आ गई। तो मैंने अब करवा दूंगा। मेरे साथियों बनाए जाएंगे लंबी दूरी मेरा लोर भागड़ा किसान ही है। थोड़ा सा मैंने सहारा देते नहीं तो जयपुर सचिवालय पहुंचा दिया। तो विधायक जी ने क्या जवाब दिया कि पानी का मामला लेके मेरे ना करूं। वो मेरे घर का आगे वो बोर्ड लगा दिया है कि अभी कोई पानी का मामला लेके मेरे ना आई हूं। मैं क्या कह रहा था विधायक जी, मैं कोई 2 महीने में दो तो कंड को ने देखा कि वाजिब काम है तो मैं सीधा आ जाइए थे मेरे करे। तो मैं साहब सीधा आया भागरा है मेरे। तो आज मैं विधायक जी चुनाव लड़े हैं, थारे सामने है, गांव में भी आया होगा और भी आना होगा। तो मैं विधायक जी ने यह पूछ लिया कि राजगढ़ में रामेश्वर सांगर किसान से भी छुट्टी 10 साल आता ही बड़ा 33 किसानों की तेरे भरे गया। तो कहो कभी वो बोर्ड लगा दूंगा, आज वो तेरे बांधा का मैंने बोर्ड दिखाते वोट में तो नहीं देगा। मैंने भी आकर बोर्ड दिखाते कि पानी का मामला देखे लेकर मांगे। किसान साथियों आपको 2 ही चीजें ही झूठ पड़े, क्या तो पानी की क्या बिजली। तो आज अगर 2006 में था राजस्थान सरकार को आदेश मेरे करने के भाई ने भी मैंने को झूठी करा आदेश मेरे करने 33 किसान है अपना ही भाई जिके ना अमर सिंह बराज का है। दूसरी मेरे करिए अमर सिंह बराज का किसान 33 है जिका लाइन में मांग रहे तो भाई 2018 में दोहरी सोरी करके जयपुर सचिवालय तक पहुंचा दी। बस सचिवालय पढ़िए साहब। और मैं ये देखियो ये तो कहे कभी भागरा विधानसभा क्षेत्र में मैं लोर तहसील में भागरा तहसील में सारे पीटीओ मेरे कोई किसान होते परमिट हो मेरी बात फाइल मेरा सचिवालय निकलवाते तो 33 किसानों की 550 बीघा जमीन है पर डी कमांड कमांड आज हो गया। तो 2 जुम्मे कर लिया मैंने सरपंच साहब राजेंद्र जी भिरानी है मुझे कभी और किसानों काम चाहे मैं जीतू चाहे मैं हारू चाहे मैं कुछ भी करना पड़े
उसमें मैं ढूंढा और किसानों की जमीन में जिसको रास्ता लगवा दिया सही यदि पालना मैं कर दूंगा। तो साहब जिक्का दिन में भारतीय जनता पार्टी को त्याग पत्र देंगे राजेंद्र जी को सवाल आ गया, पूरी टीम का सवाल आ गया, मैं कि रमेश रेखा निकला भाजपा दोगा बड़ी मंडल की जितनी भी टीम भारतीय जनता पार्टी की सारा इस्तीफा देंगे, राजेंद्र जी का सवाल आ गया। तो माने तो साहब नो और बाधा दोनों तो सीधा मिशे रहते कम्युनिटियों जिको किसानों इतना काम कर सके और यह देख दी कभी आने वाला टेबल चुनाव तो और आना था और आना था। ए आदमी अपन में विश्वास हो तो आदमी अपने पूरे काम करेगा। तो तब मैंने धनु 25 तारीख में एक एक वोट राजेंद्र जी जरंदिया का लगाओ तो अपने वर्ग किसानों का भी कभी नियत के बाकी दोनों विभाग का भी मैं करूं तो अब जिक्का मैं 33 किसान बताऊं नहीं इन्हें 2 किसान कामरेड बलवान पूनिया ना साकी काके सुसरा उजड़वा सका बनवारी संघ चेयरमैन है पर जानता हुआ कोई किसान भाई जानता ही होगा मेरे साकी काके सुसरा है बलवान जी जीते रामगढ़ आया मैं कह साहब वीर से मैं 2 थारा काके सुसरा भी तेरना है तो मैंने क्या जवाब दिया बोले यार तू मैंने वोट तो कौन दिया तो मैं कह साहब मैं तो क्यों वोट कौन दू बोले जी के 33 किसान है ईमान पूरी करने खातर थरकर आये बलवान जी थारा 2 काके सुसरा भी तो है और थारे वोट तो क्यों बोल दिया मैं थारे जुआरी तो दी है वो आए कि जवाब दियो अपने 5 साल तो कौन दू 36 साल में गौरव करूं साहब 5 साल पूरा बलवान जी को पूरा हो गया अब 36 साल अभी मैं तो राजेंद्र जी ने इंतजार करा अपना सारा भाई मिल के विधानसभा भेज दिया तो मेरा 33 किसान मेरी आखिरी इच्छा है कि 33 किसानों का काम पूर्ण हो जाए। तो धन्यवाद साहब टाइम थोड़ा है आगे मीटिंग करा मैं तो देखो कि अभी सूचना था दे गया थारा समक्ष रखिया। जय हिंद जय भारत। आओ पहले सरपंच साहब एक जिम्मेदारी और देवा का लगा किसान दीपलानो भी टहल हुआ है भगवान का आशीर्वाद थे विधानसभा में जाओगा तो हमारी तो सारों पहले यही मांग है कि हमारे खेता में हमारा भी 2 बीघा फूट बीत गया लड़ाई था लड़नी पड़ेगी। और आगे राजेंद्र जी के संबोधन पहले बता दूं राजू सुनो मनीराम जी घरे जी राजेंद्र जी और संबोधन खत्म हो तो बड़ा चाय पानी का प्रोग्राम है वह बाद में ब्रिजपाल सनोब हनुमान जी चांदोरा बांगे घरे है गांव में पूरा चांदोरा परिवार के द्वारा केड़ों से राजेंद्र जी को तोला जाएगा। अब आगे आपके बीच में जलंधरा जी से कहूंगा कि वो अपने विचार रखेंगे। सबको राम राम। आदरणीय मेरे बुजुर्गों पिता तुल्य समान मेरे हम साथियों युवा शक्ति मातृ शक्ति प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि लगातार बिहाड़ी गांव का 25 साल से नेतृत्व दे रहे हैं। पहले मैं खुद बड़ा मेरे पिताजी बड़े मेरी मां बड़ी और मेरा बेटा है। मात्र मेरे समाज के 300 वोट है और मैं 719 300 से जीतने लगा और 719 से जीत रहा हूं। उसका एक ही कारण है मैं पहले भगवान को मानता हूं फिर इंसान से बड़ा कोई नहीं है। जब मैं आम मजदूर और किसान को देखता हूं एक भगवान का रूप देखता हूं। मैं वोट की राजनीति कभी नहीं करता। वोट 5 साल में आते हैं और जाते हैं। जो इंसान काम लेके आता है वो एक भगवान का रूप आता है और आशा लेके आता है कि मैं उस थाने के आदमी के पास जाऊंगा और मेरा काम कराऊंगा। तो मैं उस वोट की राजनीति को हटा के कहता हूं तेरा काम क्या है, तू भगवान का रूप आया है, मैं तेरा कैसे सिरे चढ़ाऊं। और उसका भगवान साथी जिसका होता है वो सिरे चढ़ के जाता है। मेरे पैरों की तरफ कोई देखता है वो हंसता हुआ जाता है। ये मेरी आज तक ये मैंने इस पे काम किया। अब मैं 25 साल से देख रहा हूं इन बड़े लोगों के पास ये जो एमएलए बन जाते हैं
ये एक गरीब और मजदूर किसान को पिछली पंक्ति में बिठाते हैं और इनके पैसे वाले अगली पंक्ति में बैठते हैं और ये कहते हैं कि ये वोट का फैसला ये करते हैं तो वो जो पिछली पंक्ति में बैठते हैं उनको अगली पंक्ति में बिठाने के लिए आया हुआ आपके बीच में। और इसकी राजनीति नहीं, मैं कह रहा हूं आम मजदूर किसान की बात सुनने के लिए आया हूं और उसका दरबार खोलने के लिए आया हूं कि हम सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे। और वो आप तो हमारे को पिछली पंक्ति में बिठाते हो, आप पिछली पंक्ति में आप बैठिए, आपके पैसे वालों को पिछली पंक्ति में बिठाइए। आम मजदूर किसान का जब आप वोट लेते हो, जब आप उनको कहते हो 2 महीने में 58 महीने पूछते नहीं उनका वोट कहां गया, वो बीच में कहते हैं ये फलानी जाति से है, ये फलानी से है। ये एक गरीब किसान आता है, वो इनकी मुंह की तरफ कहते हैं कि फलाने आदमी को साथ लेके आए क्या। ये हम इनकी परंपरा छुटाने के लिए आए हैं। किसी बच्चा लेके चुप रही, 20 साल का बच्चा आएगा, 10 साल का बच्चा आएगा, 20 साल का आएगा, 50 साल का आएगा, 70 साल का भगवान का रूप आएगा, हम उसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे और उस पैरों की तरफ देखने नहीं जाए, उसको काम हंसते हुए देखकर काम पे आगे जाए भेजेंगे। हम वोट की राजनीति, इन लोगों का क्या काम, कोई भी सरपंच चुन लेते हैं, सरपंच अपने बनाते हैं। इनकी मैंने परंपरा देखी है, मैंने 25 साल में एक तहसील के अंदर 250 सरपंचों का कार्यकाल देखा है मैंने। इनकी परंपरा क्या है, इसने वोट नहीं दिया, सरकार का मकान आ गया गरीब आदमी का, कोई भी छत्तीस गरीब का मकान आ गया कि वोट नहीं दिया काट दो, इसको कड़क इसने वोट नहीं दिया कड़क कटवा दो। ये लोग ये करते हैं, कई गरीब आदमी का मकान इसने वोट नहीं दिया और ये दलित समाज से है और मकान तोड़वा दो। हम इसको रोकने के लिए आए हैं, हम मकान जुड़ाने के लिए आए हैं और गरीब आदमी की कड़क जुड़ाने के लिए आए हैं। और आपको बता देता हूं, आपका बेटा विधानसभा में चुन के जाता है तो मेरा लक्ष्य है तो पिछली पंक्ति में लोग बैठते हैं गरीब, उनके लिए बाबा साहब के नाम अमर कोटे से मैं लाइब्रेरी खोलूंगा, हर गांव के अंदर स्टेडियम खोलूंगा, जो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर और खेल के जगत में भी जाए और अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए हम ये काम करने आपके बीच में आए। ये दोनों कहते हैं, आप कहते हो बलवान संजीव, अरे भाई ये उन्होंने आपके तेल पे पानी नहीं पहुंचता, आपको बेटे को एक बार बुला के देखिए, इनके तो बगैर बच्चों चोरी कर रहे हैं, एक भी चीड़ी भी चढ़ जाए तो, और ये कहते हैं लोग ठीक नहीं होंगे, हम देखते हैं कैसे नहीं होंगे। मैंने इस विभाग में 30 साल काम किया है, 30 साल से काम किया है। ये लोग, इनके बड़े लोग चोरी करते हैं, इनके वोटर नाराज हो जाते हैं, दोनों एक ही चट्टे पट्टे हैं वहां। आप कहते हो तेल के किसानों को कैसे पानी मिलेगा, उनके वोटर नहीं नाराज होंगे। ये बार कहते हैं कानून क्यों होंगे, आप कानून क्यों होंगे, ये कहे पानी मैं मार लेता हूं, मैं इसी विभाग में काम कर रहा हूं। अब की बार टाइम में पानी पूरा था, इन्होंने एक दिन भी लाने की कोशिश नहीं की। क्यों, पानी ला दोगे तो वोट की तेल वाला मुद्दा खत्म हो जाएगा ना पानी का। तेल के किसानों को पानी नहीं मिला तो ये किस मुद्दे पे वोट मांगेगी। ये कहते हैं हमने किला बंदी वहां हमारे यहां, पहले उन्होंने कहा कि किला बंदी कर देंगे, आज तक नाम नहीं लिया। 12 बंदी कर देंगे, नाम नहीं लिया। किसानों की गैर खातेदारी पड़ी है, नाम नहीं लिया। किसानों की रकबा रात जमीन पड़ी है, नाम नहीं लिया। अब ये लग रहे इंसान को कातिया कुतिया बोलते हैं, कभी फिड़किला बोलते हैं, वे मौजूदा बिलाए कहते हैं फिड़किला चुनाव हो रहे, कभी कह रहे थे मूरिया जमा लिए चुनाव हो रहा। मैं कह रहा, मैं बात सुनो, मेरी बात सुनो,
मैं इन दोनों को स्टेज पे चैलेंज करता हूं। आप एक तरफ दोनों लग जाना काम के लिए और एक ये शेर लगेगा आपके सामने काम के लिए। बहुत ज्यादा काम करता है। मैं चैलेंज करता हूं। मैं कोई यहाँ सीधा वार्ड पंच के चुनाव से नहीं आया। 25 साल से सरपंच के पद पर काम कर रहा हूं और ताईना मेरा बड़ा है, घटा नहीं है। काम करने की हमारी क्षमता है और हम कहते हैं उनको, हमारे कार्यकर्ता को धमकाने की डराने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ आम आदमी गरीब किसान का हम साथी, उनका सेवक बन के आए, उनका काम के लिए आए। हम काम करेंगे। आप ऐसी धमकी देने की जरूरत नहीं। हम किसी से कमजोर नहीं। हम कहते हैं हमारे युवा आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे? आपने शिक्षा सूत्र में क्या किया? जिस स्कूल में आपने साइंस खोली उसमें आज तक हमें लिबर्टी से 1 रुपया लैब के लिए नहीं दिया। जहां स्कूल में जो लेक्चरर है उसमें उन्होंने एक भी पोस्टिंग नहीं कराई। कभी एक स्कूल में हमने प्लस 2 की बना दिया, इंग्लिश मीडियम खोल दिए। अरे स्टाफ नहीं लगाया। हमारे बच्चों को, जो गरीब बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका तो भविष्य लगातार डूब रहा है। ये कहते हैं हमने वाक्य में पुलिस नहीं लगाई। क्यों भाई? चिट्टे का व्यापार कराया आपने, दारू का व्यापार कराया, डीजल की फैक्ट्री नकली लगाई, तो उनको कौन रोकते? पुलिस नाके में चोरी की वारदात गांव में आज तक सुना, बहन बेटी की सरेआम चैन तोड़ के ले गई। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? उन चोरों को तो पालना था, इनके नुमाइंदे के दारू का तस्करी का काम कराना था। इसलिए वो ये कह रहे नाका नहीं लगाया। तो हम भाई हमारा किसान कोई 2 नंबर का धंधा कर रहा है क्या? जो पुलिस वाला मिल जाएगा हमारे से? आप पुलिस वाले, मैं कह रहा हूँ नाकाबंदी में मेरे भिवानी थाना है और हम कहते हैं रोज नाका लगा। नाका लगाना अच्छी बात है। तो हमारा बच्चा मोटरसाइकिल लेके युवा जा रहा है, हेलमेट नहीं पहन के जा रहा। रोड पे मैं आ रहा था एक बार, आदमपुर से झांसल के पास एक मोटरसाइकिल के आगे आगे जा रहा था। एकदम मेरी गाड़ी के ये और सीधा रोड पर गिरा। उसका हेलमेट था तो उसका जान बच गई। यदि नहीं होती तो सिर में सीधा सिर रोड में लगा और हमने उठाया और उसको गाड़ी निकाल के ले गए, उसकी जान बच गई। हम कहते हैं हमारे 3 सिद्धांत है। मेरे 25 साल के कार्यकाल का 3 सिद्धांत है। हम कहते हैं एक गरीब ऐसा है, कोई परिवार है और उसका कोई साधन संपन्न नहीं है, उसकी गुप्त रूप से उस बच्चे की शादी करवा दीजिए। भगवान का रूप होता है। कोई बीमार है, आप एक बार बिना पैसे के अभाव में उसकी जानकारी है तो आप उसकी इलाज करवा दीजिए। वो आपके भगवान का रूप बचा दोगे। ये काम कर लीजिए। किसी घर के छत नहीं है, गरीब आदमी है, आप साधन संपन्न हो तो उसकी छत लगवा दीजिए। कोई बच्चा अच्छा होशियार है, पढ़ने वाला है और फीस नहीं है उसके पास और वो पढ़ नहीं सकता तो आप उसको गुप्त रूप से फीस देके उस बच्चे का भविष्य सुधार दीजिए। मेरे साथ वाले ठेकेदार 10-10, 12,000 करोड़ का काम करते हैं। और मैंने 1987 में मैं सरकारी नहर विभाग में नोट लगा था। जब एक किसान को, मजदूर को उस कागजात के अंदर हमने 100 मन मिट्टी डालते हुए मिट्टी से चोटी तक पसीना बहता देखा तो इस मैंने उसी दिन दिमाग में, मैं सरपंच जब चुना तो उसी राह पर मैं काम करता हूं कि भगवान, उसके बाद में इंसान, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो हम हमारे मानव सेवा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। हमने पैसे बहुत देखे हैं, हमारे काम ठीक बहुत मालिक ने दिए हैं, हमारे धंधे खूब चल रहे हैं। हमने पैसा नहीं, हमारा पैसा 20% हम इस चीज में लगाते हैं। कभी आप मानव सेवा में क्या कर सकते हो?
हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। मैं कहता हूं, और आप 25 साल दृढ़ विश्वास किया मेरे गांव ने और आ रहा है। आप एक बार विश्वास करिए आपके बेटे पे, आपको दोबारा विधायक चयन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कठोर काम हमारी या आम मजदूर किसान करे तो हम चाहते हैं कि हमारे तेल के किसान को जब पानी मिलेगा, वो खेती होगी तो केसीसी भी बनेगा, अपने बच्चों की पढ़ाई भी करेगा, अपने बच्चों की शादी भी करेगा और अपना घर भी चलाएगा, तो उसका कुछ होगा तो ही करेगा। तो पानी चौधरी साहब, मैं एक बात बताता हूँ, आप एक बार चुन के देखिए, ये कहते हैं चोरी होगी, मैं को ड्रोन की सर्वे करके और ड्रोन लगा के परमानेंट बारी काटूंगा चोरों की, आपको गारंटी कहते हैं। हमारे फैसल आपके टोल पे पानी क्यों नहीं आता? आप इसी नहर के नेता बनाते हो, कभी उसका चोर आ जाता है और कभी उसका आ जाता है। आप इस दूसरे का चेंज करके देखो, ये कहते हैं नहर पे चढ़ जाएंगे, मैं कहता हूँ सीढ़ी भी नहीं चढ़ेगी और परमानेंट बारी काटने का काम करेंगे। हम काम करेंगे। अरे आपके बीच में इसीलिए है, हमारे को कोई ये धन कमाने के लिए नहीं आए, भगवान ने बहुत दिया है और फिर काम करेंगे तो पेट भरेगा। एक हफ्ते के अंदर मिर्च रोटी लस्सी खाता हूं। लोग होटलों मेरे साथी बार बार पेट के काम करते हैं, वो कहते हैं आपने क्या कमाया? मानो आपने धन कमाया, आप अगले जन्म में सांप बनोगे। हमने नाम कमाया, हम मानो सोने लगे और भगवान के भगत बने। और भगवान के भगत बनने के लिए आपका मैं सेठ बन के काम करूंगा, न कोई एमएलए बन के। आप मेरे को गांव में सरपंच बनाते हैं, मेरे को कभी भी मेरा पिताजी सरपंच रहा, मेरे पिताजी को आगे पूछते सरपंच कहां है? मेरी मां रही क्या सरपंच कहां है? मेरे बेटे को अभी सरपंच है, युवा है, उसको आगे पूछते हैं कि सरपंच कहां है? वो कोई सरपंच लिखूंगा नहीं कि मैं क्या ना। हमने इसी कड़ी में बनाया, हमारा एक है 10 साल का, आपको बता देता हूं, आप लाइव देख रहे हो वो 4-5 दिन से। ये मेरे को कहते थे कि निर्दलीय 5 जन आएंगे, 7 जन आएंगे। जब मैंने पर्चा भरा, मेरे 10,000 भीड़ गई थी और जो मेरे भगवान के रूप गए थे, न मेरे पास कोई सरपंच थे, न कोई नेता थे, आप थे। 21 तारीख को भागरा रैली है और ये तय कर देगी कि अभी कितनी भीड़ जाएगी। कोई मामूली भीड़ नहीं जाएगी, हम कोई किराए भाड़े की नहीं जाएंगे, कहीं हम बाहर की नहीं जाएंगे, हम हमारे भगवान के रूप में ये आम मजदूर और आम किसान जाएगा और वो तय कर देगा कि भागरा का विधायक कौन होगा। 10 साल की भीड़ गई, ये तो 25-30 आएंगे और 4 दिन से लगातार गांव में बहुत बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं उधर, तो ये कह रहे 45 आएंगे। तो 23-25 तारीख को ये कह देंगे, 3 तारीख को काउंटिंग होगी, तो कह देंगे विधानसभा में आपका बेटा चुन के भेज दोगे। मैं गारंटी लेता हूं इस बात। ये कहते हैं ना वोट लेते हैं। अब मेरे पास खुद मेरे मित्रों के और गरीब आदमी किसान के फोन आते हैं, यार हमारी वोट की पूछ करा दी। रात को 2 बजे फोन आते हैं कि तुम मिलोगे, रोड की बार याद आएगे खड़गड़ा ने 2 बजे कुआर खुला गे खिड़कलार और भीमता चिमटार और तर तो सुनल खेड़ में एक बेचारे गरीब की लड़की चली गई। जब सहयोग तो हमें लेकर नहीं लेगा कि जी कार्रवाई करो या तब पर बिछा लो। अरे काम कुछ थारी परिवार की बच्ची गई तो 3 जगह पुलिस में बोलो तो ठीक लो, इंसान तब पर बिछा लो।
कपड़ एक बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं, ये उनकी ऐप का हम लगाम लगाने के लिए आए हैं। चाहे आम गरीब जो मजदूर किसान है, जो पिछली पंक्ति में बैठाते हैं, उनको हम कह रहे हैं अगली पंक्ति में बैठेगा और वो काम करेगा और हम काम करना सिखा देंगे। इसलिए आपके बीच में आए हैं। ये हमारे मन की भावना है, 25 साल का हमारा अनुभव है काम करने का, वो आपके बीच में आए हैं। तो ये कहते मेरे को किसी ने कहा आप लेट लगी, लेट कुछ नहीं होता। हम इनकी आवाज सुनने के लिए आए हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान है, मजदूर है। ये लोग कहते हैं नरेगा में पैसा कम देते हैं। मैं कहता हूँ आपका बेटा आएगा ना, नरेगा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का 250 रुपए मिलता है, और मैं 250 लेके आऊंगा और इनको कह दूंगा कि आप देख लेना, हम मजदूर का हक नहीं काटने देंगे। काम करने के लिए आए हम। तो एक मेरी बात सुनो, आपको बताऊं, चलो ये काम की बात बता रहा हूं तो आपको सुनने की। जो मौजूदा मिलेंगे मेरे गांव में, अब की बात सरपंच हुआ तो एक चोर था बहुत बड़ा, दाव नाम कहते हैं। गांव ने कहा कि आपको 25 साल से बुला रहे हैं और आप इस चोरी को बचा लीजिए। हमने गांव को इकट्ठा किया, किसी ने कहा जेसीबी दूंगा, किसी ने ट्रैक्टर। जब खोदने लगे तो क्या पैसे बोलेंगे, गांव पीछे हट गया। जब मेरी हमेशा एक आदत है तो मैं पीछे पड़ जाता हूँ, वो काम सिरे चढ़ाता हूँ। मैंने उस चोर को खोदा, 32 लाख रुपए लगे। फिर उन्होंने कहा पक्का बनाओ, तो हमने उसको पक्का बनाया। 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। नरेगा से मात्र 25 लाख की सैंक्शन मिली, 25 लाख की सैंक्शन मिली। वहां एक हमने निकाली थी सड़क, रात को 4 ट्रिली मिट्टी डाल दी थी, तो रात को बरसात हुई, 50 फुट दीवारों। आज तक उसने उसका भुगतान भी नहीं लेने दिया मेरे को, 25 लाख। उसने कहा पार्टी ज्वाइन कर ले, देखो हम पार्टी आपके पैसों के अभाव में, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, हमने नाम कमाने के लिए आए, पैसा हमारा लग गया। हम आपके सामने गरीब मजदूर किसान की लड़ाई लड़ने के लिए आए और हम लड़ेंगे। इंसान को पैसा कोई बड़ा नहीं है, पैसा आता जाता है। आप अपने नाम, भगवान ने अपने को नाम के लिए भेजा है और नाम कमाने के लिए आए हैं, और मैं आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में आए हूं। ज्यादा मैं कहता हूं, मेरी बात को यही विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामवासियों का। आपने राजेंद्र जी की बात सुनी। मैं तो ये कहता हूं कि थारो प्यार, प्रेम और उत्साह देख के कि आपने वो दिन दूर को नहीं कजद आपका बेटा, आपका भाई, आपका रिश्तेदार राजभवन में होगा और राज्यपाल जी इनको शपथ दिलाएंगे। वो सिर्फ बोलेंगे मैं, और ये बोलेगा मैं राजेंद्र जलंधरा ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो अब जो पीछे तोलने का और वो प्रोग्राम बोला था उनको